नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हर गृहिणी, हर भाई, हर बहन को मेरा नमस्कार। सभी के माता पिता को मेरा जय हिंद। दोस्तों ये 300 प्रश्न की जो सामान्य ज्ञान की सीरीज है उसका पार्ट 3 है दोस्तों। लेकिन इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 400 प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों। वैसे ये सीरीज 300 की थी, लेकिन इस वीडियो में आपको 400 प्रश्न मिलेंगे। तो इस तरह से आपको तीनों पार्ट में मिलके 1000 क्वेश्चन जो है तैयार हो जाएंगे दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है दोस्तों। यदि अभी तक किसी भाई, किसी बहन, किसी गृहिणी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, अपने 3 दोस्तों के साथ में चैनल को जरूर शेयर कर दीजिए और वीडियो को तो जरूर शेयर कर ही दीजिए। नॉन स्टॉप 400 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। सभी तसल्ली से बिल्कुल सभी कामों को छोड़कर बैठ जाइए। या तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और नहीं तो अभी क्विट कर लीजिए। जब आपको टाइम मिले तो खाली समय में बैठकर देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो को शुरू से और एंड तक देखा कीजिए दोस्तों, ताकि कुछ फ़ायदा भी हो देखने का वीडियो को, ताकि कुछ क्वेश्चन तैयार भी हो हमारे। चलिए शुरू करते हैं बिना रुके तुके, नॉन स्टॉप एकदम पहले सवाल से। दिल थाम के बैठिएगा दोस्तों, नॉन स्टॉप क्लास होने जा रही है। उड़ीसा राज्य का गठन कब हुआ था? 1936 ईस्वी में उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये भावनगर, गुजरात में है दोस्तों। गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप कब आया था? तो 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप आया था। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। मकर संक्रांति, जन्माष्टमी किस राज्य के प्रमुख त्यौहार है? तो गुजरात के जो है मकर संक्रांति और जन्माष्टमी प्रमुख त्यौहार है। गुजरात का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में गुजरात का उच्च न्यायालय स्थित है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो वर्ष 1928 ईस्वी में जो है भारत ने हॉकी खेल में पहला स्वर्ण पदक जीता था। शक संवत पर आधारित पंचांग का प्रथम और अंतिम महीना का नाम क्या है? तो पहला महीना दोस्तों चैत होता है और अंतिम महीना फागुन होता है या फाल्गुन होता है। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, जो नासिक से निकलती है। जफरनामा के लेखक कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह है जफरनामा के लेखक। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की जो है स्थापना की। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वां संविधान संशोधन विधेयक दोस्तों 1989 के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की उम्र कर दी गई मतदान की। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो संतोष यादव दोस्तों, हरियाणा की रहने वाली। भारत में तैमूरलंग के आक्रमण का क्या परिणाम था? तो दोस्तों तुगलक वंश का पतन हो गया था तैमूरलंग के आक्रमण के साथ ही। सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो हरिवंश राय बच्चन दोस्तों। मधुशाला, मधुकलश इनकी रचना है। मुगल काल में सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था, जिसे क्या कहा जाता था? तो बाबुल का मक्का कहा जाता था दोस्तों सूरत को। दीपशिखा पद्य का रचनाकार कौन थे? तो दीपशिखा लिखी थी महादेवी वर्मा ने। हैरी पॉटर एंड द गोबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो जेके रॉलिंग दोस्तों। गरीबी रेखा का मापन किससे होता है? तो कैलोरी या खपत से होता है दोस्तों। भारत का 28वां राज्य के रूप में कौन सा राज्य गठन हुआ है? तो झारखंड का 28वें राज्य के रूप में गठन हुआ है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अपने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? तो नेल्सन मंडेला है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा दोस्तों। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड 1961 में हुआ था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन। प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कहाँ स्थित है? तो कुआलालंपुर में स्थित है। बाथ पार्टी का संबंध किस देश से है? तो इराक से संबंध है। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके दरबार में रहते थे? तो शिवाजी के दरबार में रहते थे अष्ट प्रधानमंत्री। और दोस्तों नवरत्न अकबर के दरबार में रहते थे। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में स्थित है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है वह पारिस्थितिकी कहलाती है दोस्तों। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी थी।
चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। बहमनी राज्य का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्ला था। बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो पुणे में है, महाराष्ट्र में। दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना में सहयोगी देश कौन है? तो ब्रिटेन है। भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। यह भिलाई जो है रूस की सहायता से बनाया गया है। तारपीन के तेल किस पेड़ से मिलता है? तो चीड़ के पेड़ से मिलता है। अर्जुन पुरस्कार कब से आरंभ हुआ? तो 1961 ईस्वी से हुआ। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किससे संबंधित है? तो विकासशील देशों से है। थर्ड वर्ल्ड। तीसरा, संसार किस देश की झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो नेपाल का देश का झंडा जो दोहरे त्रिभुज के रूप में। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने से में किस प्रक्रिया को अपनाई जाती है? तो निर्जलीकरण को जो अपनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस किससे प्राप्त होता है? तो दूध से प्राप्त होता है। डैक्टिलोलॉजी का संबंध किससे है? शारीरिक विकलांगों का अध्ययन करने से है डैक्टिलोलॉजी का संबंध। नक्शे में समवर्षा युग्मक बिंदु को क्या कहते हैं? तो एसोहाइट कहते हैं, आइसोहाइट कहते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 267 का संबंध किससे है? तो आकस्मिकता निधि से संबंध है। 267 का मॉडवेट को कब लागू किया गया? तो अप्रैल 1986 में मॉडवेट को लागू किया गया। भारत के प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो सिद्धार्थ जो भारत का प्रथम कंप्यूटर है दोस्तों। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो मशरूम में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? 13 दिसंबर 2001 को संसद पर आतंकी हमला हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित दोस्तों? तो ये कानपुर में स्थित है। आईआईटी की बात कर रहा है दोस्तों, प्रिंटिंग मिस्टेक है। जमायत इस्लामी किस देश का राष्ट्रीय दल है? तो बांग्लादेश का है। जमायत इस्लामी राष्ट्रीय दल है। बांग्लादेश का आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडेल ने किया। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण होता है ऑक्सीकरण होता है दोस्तों। राज्यसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो कमलापति त्रिपाठी थे राज्यसभा के प्रथम विपक्ष के नेता। लोकसभा के प्रथम विपक्षी नेता कौन थे? जो राम सुभग सिंह थे लोकसभा के प्रथम विपक्षी नेता। दोस्तों इस वीडियो में आप बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि ये आपके प्रश्न जो अभी तक आपने देखे भी नहीं थे वो आपके सारे प्रश्न तैयार हो जाएं। और दोस्तों रट लीजिए बिल्कुल इस वीडियो को, जितने भी प्रश्न हैं 400 प्रश्न हैं इसमें, सभी प्रश्नों को आप पक्का कर लीजिए क्योंकि घुमा फिरा के यही प्रश्न आपके रिपीट होते रहते हैं और लोग इन्हीं को जो है बार बार गलत करते रहते हैं। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो जनरल मोनेक्सा थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जी कानिया थे। बेलूर मठ का संबंध किससे है? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जो बेलूर मठ का निर्माण करवाया था। भारत के सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारत के सबसे ज़्यादा अवधि तक प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। लिब्राहन आयोग का संबंध किससे है? तो बाबरी मस्जिद से जो है लिब्राहन आयोग का संबंध है दोस्तों। राजीव गांधी हत्या की जांच किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो जैन आयोग के द्वारा की गई थी। और इंदिरा गांधी की हत्या की जांच ठक्कर आयोग के द्वारा की गई थी। जूट उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है? पश्चिम बंगाल है। जैंतिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो मेघालय से। गारो, खासी और जैंतिया तीनों ही जनजातियां मेघालय से संबंधित है। बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 होते हैं। सिद्धार्थ के सारथी का नाम क्या था? तो चन्ना था दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। 7 ताल झील किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। जिस झील के पीछे ताल लग जाए दोस्तों उसका आंसर उत्तराखंड ही लगाना है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, CaOCl2। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों कोलकाता में स्थित है। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। एड्स किस वायरस से होता है? तो दोस्तों HIV वायरस से होता है। हैदराबाद दोस्तों मूसी नदी के किनारे बसा है। भारत का मानक समय कहाँ से गुजरता है? तो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से 82.5 डिग्री पूर्व जो रेखा है वह इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से जाती है। वर्धा आंदोलन का संबंध किससे है? तो महात्मा गांधी से है। कुचिपुड़ी वर्धा जो हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था वर्धा सम्मेलन। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख नृत्य? आंध्र प्रदेश का दोस्तों।
संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है। विश्व का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? तो रसल्स वाइपर जो है विश्व का सबसे जहरीला सांप है। इंसुलिन मानव शरीर के किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो अग्नाशय से होती है। अबिंदुकता मानव शरीर का कौन सा अंग से प्रभावित होता है? तो आँख होता है अबिंदुकता से। टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से है। भारत में हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया था वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी भाषा की पहली पत्रिका जो प्रारंभ की गई थी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी। तारों के परिवार में सूर्य को क्या कहा जाता है? तो लाल दानव कहा जाता है दोस्तों। तारों के परिवार में सूर्य को लाल दानव कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो कंगारू है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। महमूद गजनी ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? तो 1001 ईस्वी में महमूद गजनी ने जो भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो राजगीर में है। आर्य सबसे पहले कहाँ आकर बसे थे? तो पंजाब एवं अफगानिस्तान के क्षेत्रों में आकर सबसे पहले आर्य बसे थे। कीवी किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो न्यूजीलैंड का। दोस्तों भारत का विभाजन की प्लान कौन से प्लान के द्वारा हुआ था? तो माउंट बेटन प्लान आया था 1947 ईस्वी में। उसके आधार पर ही भारत का क्या कर दिया गया था? विभाजन कर दिया गया था। गंगा सागर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को मानते हैं। अकबर के शासन काल में मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था? तो दोस्तों ये अकबर है, अकबर लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है। अकबर के शासन काल में जो मिलिट्री विभाग का प्रधान था वो मीर बाकी था। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी पर स्थित है? सीन नदी पर स्थित है। भारत की राजधानी दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। वनस्पति घी के उत्पादन में जो है हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। भटनागर पुरस्कार विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। भटनागर पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। सौरमंडल की खोज जो कोपरनिकस ने की थी। भारत के झींगा का सबसे बड़ा आयातक देश जो है वह दक्षिण अफ्रीका है। भारत सबसे ज़्यादा झींगा जो है प्रोवाइड करता है दक्षिण अफ्रीका को। दोस्तों लाल रक्त का निर्माण किस में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिका का यानी आरबीसी का, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों का ही निर्माण दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है। और ये कहाँ पे जाके मर जाती हैं? प्लीहा में जाके, तिल्ली में, स्प्लीन में जाके मर जाती हैं। आरबीसी का कब्र कहा जाता है प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली को। यहूदियों का पूजा स्थल दोस्तों सिनेगोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहूदियों का पूजा स्थल जो है सिनेगोग इसको कहा जाता है। योग दर्शन के संस्थापक महर्षि पतंजलि थे। शेर किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो नीदरलैंड का जो राष्ट्रीय पशु है शेर। जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? तो प्रतिभूति घोटाला से जानकी रमन समिति का संबंध। न्याय दर्शन के संस्थापक दोस्तों महर्षि गौतम थे। सबसे पहले सर्वप्रथम चौहरा शतक लगाने वाला क्रिकेट खिलाड़ी ब्रायन लारा दोस्तों वेस्ट इंडीज। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। गायकवाड़ कहाँ का शासक था? तो बड़ौदा का था दोस्तों, गुजरात बड़ौदा। गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? मुंबई में दोस्तों कोलाबा पॉइंट है। सांख्य दर्शन के संस्थापक जो महर्षि कपिल थे। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है छत्तीसगढ़ में। लौंग के उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य कौन से हैं? तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लौंग उत्पादन होता है। भारत का म्यूचुअल फंड कौन देता है? तो US 64 देता है भारत का म्यूचुअल फंड। CAS का फुल फॉर्म क्या है? तो कंडीशनल एक्सेस सिस्टम है CAS का फुल फॉर्म। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है? तो इंद्र के लिए किया गया है पुरंदर। वेदों की ओर लौटो किसका कथन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है। भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? तो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च को संपन्न होता है। इंकलाब जिंदाबाद किसका कथन है? तो भगत सिंह जी का है। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। बाद में वो है बीजेपी के नाम से जो प्रसिद्ध हो गई, उसका नाम बीजेपी रख दिया, भारतीय जनता पार्टी। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हुआंगो नदी को। भारत में प्रथम बार IAS की परीक्षा हुई थी 1947 ईस्वी को दोस्तों। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक थे श्री शंकराचार्य जी। पालिताना मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, पालिताना मंदिर भावनगर गुजरात में है। सेशेल्स किस महासागर में स्थित है? तो सेशेल्स जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आराम हराम है का नारा। कालाहारी रेगिस्तान दोस्तों दक्षिण और पश्चिम अफ्रीका में स्थित है।
नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो मेघालय में नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास की लंबाई कितनी है? 12,756 किलोमीटर जो विषुवतीय व्यास की लंबाई है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास की लंबाई कितनी है? तो 12,714 जो है किलोमीटर ध्रुवीय व्यास की लंबाई है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है, 12,756 विषुवतीय व्यास की लंबाई है और 12,714 जो है ध्रुवीय व्यास की लंबाई है। पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो दोस्तों आप घटा के देख सकते हैं, 42 किलोमीटर कम है। पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होता है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है। सूर्य को ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया रंग में बदल देती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बदल देती है। पृथ्वी के भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन है, 46.08% दोस्तों। और वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली नाइट्रोजन है, 78%। सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है। यूरेनियम एवं निकल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो झारखंड में सबसे ज़्यादा यूरेनियम और निकल का उत्पादन होता है। मूंगफली और कपास के उत्पादन भारत का अग्रणी राज्य गुजरात है। जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। सत्यमेव जयते किस श्रमेव जयते किसका कथन है? तो इंदिरा गांधी का जो कथन है श्रमेव जयते। प्रकाश वर्ष क्या है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन की जो मात्रा है दोस्तों, ऑक्सीजन की इसमें जो है ये फैक्ट जो गलत लिखा हुआ है 99 नहीं, ऑक्सीजन का जो पृथ्वी के वातावरण में मात्रा है वो 21% है, 20.9। और जो नाइट्रोजन है वो 78% है दोस्तों। 78% नाइट्रोजन है वातावरण में और दोस्तों 21% ऑक्सीजन है। तो इसका जो आंसर गलत टाइप हो गया है। अगला प्रश्न है, गुलाब किस देश का राष्ट्रीय पुष्प है? तो यूनाइटेड किंगडम का जो गुलाब राष्ट्रीय पुष्प है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। नंदी हिल्स कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में नंदी हिल्स जो स्थित है। चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो क्रिकेट से खेल से संबंधित है। तो नंदी हिल्स जो है दोस्तों वो बेंगलोर में स्थित है। चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से जो है चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध है। मुसोलिनी कहाँ का निवासी था? तो इटली का था। किस कवि को भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय जेनेवा में है दोस्तों। किस ताप को परम शून्य ताप कहते हैं? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड को जो परम शून्य ताप या 0 डिग्री केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। -273 डिग्री सेंटीग्रेड को या 0 डिग्री केल्विन को, दोनों को ही परम शून्य ताप कहते हैं। अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था? तो 13 वर्ष 6 महीना की उम्र में सम्राट बना दिया था। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो मायोपिया को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। कौन शरीर का सबसे बड़ा अंग है? तो त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। 49वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच में? तो अमेरिका और कनाडा के बीच में है 49वीं, और 38वीं है दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो न्यूक्लियस कहलाता है। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया? 1917 में किया। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब से कब तक रहता है? जून से सितंबर तक रहता है। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? तो स्विट्जरलैंड से संबंध है रोजर फेडरर का। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। मनुष्य किस तरंग दैर्घ्य वाले ध्वनि को सुन सकता है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि तरंगों को मनुष्य सुन सकता है। बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो चार्ल्स आयर था। विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया दोस्तों, और सबसे ज़्यादा संख्या में द्वीप भी किस में स्थित है? इंडोनेशिया देश में ही सबसे ज़्यादा संख्या में द्वीप है। विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन सा है? तो मालदीव है। पृथ्वी के करोड़ का मुख्य घटक कौन सा है? लोहा तथा निकिल है करोड़ में। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच में? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। देश की पूजा ही राम की पूजा
है? देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह कथन किसका है? तो मदन लाल ढींगरा का है। कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कनिष्क था दोस्तों। भारत द्वारा प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट का परीक्षण कब किया गया था? तो 18 मई 1974 में राजस्थान के पोखरण में जो पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण किया गया था। ब्रोंकाइटिस रोग का संबंध किस अंग से है? तो फेफड़े से है। एक वयस्क मनुष्य के रक्त का आयतन लगभग 5 से 6 लीटर होता है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-22 है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A है। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। किस मंडल में सभी मौसमी अवस्थाएं बदलती है? तो क्षोभ मंडल में होती हैं। लीनिंग टावर कहाँ है? तो पीसा में। जो झुकी हुई मीनार है वो कहाँ पर है? पीसा की मीनार जो झुकी हुई है, इटली में पड़ती है। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? येन है। और चीन की मुद्रा का नाम है युआन। ऊष्मा की यूनिट क्या होती है? तो कैलोरी होती है ऊष्मा की इकाई। भारत किस मसाला से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो काली मिर्च को बेचकर सबसे ज़्यादा हम लोग विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। 7 पैगोडा मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाबलीपुरम में स्थित है। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है? वेबर है। टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने किया। रक्तचाप किससे मापते हैं? स्पिग्मोमेनोमीटर से मापते हैं दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4.12H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट में जब आधा अणु जल का हो जाता है शामिल तो उसको बोलते थे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगर इसमें 2 अणु हो जाएंगे जल के 2H2O तो फिर ये बन जाएगा जिप्सम। राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरीज कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में है। अतिचालक का प्रतिरोधकता कितना होता है? तो 0 होते हैं। जो अतिचालक का प्रतिरोध होता है वो 0 होता है, उसमें कोई किसी तरह का प्रतिरोध नहीं लगता है। ध्वनि की इकाई क्या होती है? तो डेसिबल में ध्वनि को मापते हैं। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है दोस्तों। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जाकिर हुसैन तबला वादक है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? तो 322 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति हुई थी। और जैन धर्म के प्रवर्तक थे ऋषभदेव। और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो देवार्धी क्षमा श्रवण थे जो द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष। रडार किस पद्धति पर कार्य करती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की पद्धति पर काम करती है। इंजन की चाल किस यंत्र से मापी जाती है? टैकोमीटर से मापी जाती है इंजन की चाल। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो राजगृह में हुई थी। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। गोवा कब आज़ाद हुआ था? तो 1961 ईस्वी में गोवा आज़ाद हुआ था। जिन्ना ने भारतीय मुसलमानों के लिए अलग अलग देश की मांग कब की थी? तो 1940 ईस्वी में जिन्ना ने भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कर दी थी। मैन रहीम रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो रूस और फिनलैंड के बीच में मैन रहीम रेखा है। दूसरा विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को जो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था और 9 अगस्त 1945 तक जो है ये चला था। कौन सा विटामिन खून को बहने से रोकने में भाग लेता है? तो विटामिन के जो रक्त का थक्का जमाता है। कीड़ों के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखलदास बैनर्जी ने की थी। हड़प्पा कालीन मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो राखलदास बैनर्जी ने की थी। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था 1972 में दोस्तों। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे? तो कृष्णा नदी के किनारे है। और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने अवधि के लिए लगाया जाता है? 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है। मामा भांजा मंदिर बारसूर दोस्तों राजस्थान में है। नंदा देवी चोटी किस हिमालय भाग में है? तो कुमाऊं हिमालय में दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो चीन है। एशिया का सबसे छोटा देश कौन है? तो मालदीव है। और मालदीव सबसे छोटा मुस्लिम देश भी है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? तो ब्राज़ील है। और दक्षिण और तृतीय बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में हुई थी। और मोगली पुत्रत्तिस इसके अध्यक्ष थे। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। सार्क का विस्तृत रूप क्या है? साउदर्न एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क का पूरा नाम है। और इसका जो मुख्यालय वो काठमांडू में है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। राणा सांगा कहाँ का शासक था? मेवाड़ का।
खैबर दर्रा किस देश के बीच है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। और दोस्तों 3 बीघा कॉरिडोर किसके बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा कॉरिडोर। नागरिक अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में हुआ था। शिव के उपासक को क्या कहा जाता है? तो नयनार कहा जाता है या शैव कहा जाता है, नयनार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? संभाजी महाराज थे। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। देश में नई उदार औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? 1991 में की गई थी नई उदार औद्योगिक नीति। मौसमई गुफा किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में जो मौसमई गुफा स्थित है। प्रकाश पादुकोण का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन खेलते हैं प्रकाश पादुकोण। मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में रहता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जी के दरबार में मेगास्थनीज रहता था। तपेदिक से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े। टीबी से, टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस से फेफड़े प्रभावित होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? तो जिप्सम से। जिप्सम से क्या प्राप्त किया जाता है? पीओपी। मरासमस बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होती है? तो प्रोटीन कमी से मरासमस रोग होता है। दो वस्तुओं का कोणीय दूरी किससे मापते हैं? तो भैया सेक्सटेंट से नापते हैं। सेक्सटेंट से क्या नापते हैं? दो वस्तुओं का कोणीय दूरी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में। भारत में दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी होती है 4 जुलाई को, और सबसे कम दूरी होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को जो है उपसौर होता है और 4 जुलाई को जो है अपसौर होता है। उपसौर में सबसे कम दूरी होती है और अपसौर में सबसे ज़्यादा दूरी होती है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। भारत में विदेशी मुद्रा का विरक्षक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। मनसबदारी प्रथा शुरू करने का जो उद्देश्य था वो था सेना को सुव्यवस्थित करना। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था 1564 ईस्वी में। जो अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। निषाद बाग को किसने बनाया था? आसिफ अली ने निषाद बाग को बनाया था, आसिफ अली ने। सूफी संप्रदाय का विकास किस धर्म से हुआ? तो मुस्लिम धर्म से हुआ सूफी संप्रदाय का विकास। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है? तो 26 मील होती है। जो मैराथन दौड़ होती है वो 26 मील 385 गज की होती है। 26 मील 385 गज की। समुद्री जल में साधारण नमक कितना प्रतिशत होता है? 10% जो साधारण नमक NaCl ही होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो 212 डिग्री सेंटीग्रेड होता है शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट पर। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो पुर्तगाली थे। जो पुर्तगीज जो थे वो सबसे पहले भारत आए थे। गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब है। सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। पृथ्वी के सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो बहिर्मंडल है। विश्व का सबसे बड़ा नहर कौन सी है? तो सुएज नहर है, जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। सुएज नहर की लंबाई 160 किलोमीटर है। चीन की समाचार एजेंसी का नाम है सिन्हुआ। भारत के समाचार एजेंसी का नाम है PTI है, UNI है, यूनिवार्ता है। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी PTI है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 1576 ईस्वी में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। दोस्तों हम इस वीडियो के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं और इस वीडियो के साथ में ही आपके 1000 क्वेश्चन जो है सामान्य ज्ञान के बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पक्के हो जाएंगे। दोस्तों आपने देखा होगा कि पिछली दोनों वीडियोस में भी हमने धमाकेदार एकदम बिल्कुल निचोड़ निकाल के रख दिया है। आप कोई भी परीक्षा दे लीजिए, इन्हीं में से प्रश्न आपको हूबहू बिल्कुल छप के आएगा दोस्तों। और इस तरह की ये जो अंतिम वीडियो नहीं है, और भी वीडियोज़ आपको रोज़ाना मिलती रहेंगी। 300 प्रश्न की ही कोशिश की जाएगी ताकि वो जो है आपको कुछ वीडियो में से कुछ ज्ञान भी हासिल हो, ताकि आपका जो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इकट्ठे हो जाए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो जाए, या आपने अगर पहले से पढ़ रखा है तो उसका आपका बहुत जल्दी से क्विक रिवीजन हो जाए। तो इस तरह से जो है ये वीडियोज़ आपके लिए सभी प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर भाई, हर बहन, हर गृहिणी जो इस वीडियो को अंत तक देख रहा है उस सबके माता पिता को मेरा जय हिंद। दोस्तों आपके हौसले को मेरा सलाम। आपकी यही जो हौसला है, यही जो आपकी हिम्मत है, यही दोस्तों आपके पेपर को फतेह करेगी। दोस्तों एग्ज़ाम फतेह करने के लिए हिम्मत की ज़रूरत सबसे पहले होती है। चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे ज़िंदगी का कैसा भी कोई भी बड़े से बड़ा काम हो, सब पे फतेह प्राप्त करने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है। और यदि आप इस वीडियो को इतना जो देख पा रहे हैं, एक 300 प्रश्न देखने की क्षमता यदि आपकी है, तो दोस्तों आपके अंदर हिम्मत की और हौसले की कमी नहीं है। आप जरूर परीक्षा को फतेह करेंगे। और दोस्तों जिनमें हिम्मत होती है वो कहीं भी रुकते नहीं हैं। चलते वीडियो के अंत की तरफ।
देश का पहला मोबाइल बैंक की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में हुई थी। एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो पेरिस में स्थित है एफिल टावर। और कांग्रेस के अंदर उग्रवादी जो है दल का अग्रगामी नेता कौन थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे दोस्तों। कांग्रेस के दो दल थे, एक गरम दल था, एक नरम दल था। तो गरम दल में थे लाल बाल पाल यानी बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो है ये 400 प्रश्न का ये जो वीडियो था ये हमने पूरा कर लिया है। तो पहली दोनों वीडियो प्लस ये वीडियो मिलके 1000 प्रश्न हो गए। और दोस्तों चैनल पर और भी टॉपिक वाइज वीडियोस अवेलेबल हैं। भारतीय की नदी हो, चाहे खेल से संबंधित हो, चाहे भारत के भूगोल से संबंधित हो, उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देख लीजिए। साथ में दोस्तों चैनल पर मैथ की और रीजनिंग की वीडियोस भी अवेलेबल है, आप उनको भी ज़रूर देख लीजिए। हो सकता है कि मेरे पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाए दोस्तों। तो अभी तक यदि किसी भाई बहन और गृहिणी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। राष्ट्र हित में शिक्षा दोस्तों, आप सभी भाई और बहनों के साथ में जुड़कर काफ़ी अच्छा लगता है। आप अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स हमको ज़रूर लिखिए, हमको यह तो पता लगे कि हमारी वीडियो कितनी जो सफल साबित हुई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है यह हमको ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक या अनलाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो अनलाइक कीजिए दोस्तों, लेकिन ज़रूर अपना अंगूठा दबाइए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाली इसी तरह की बड़ी वीडियोस 300 प्रश्न की या 400 प्रश्न की जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों परीक्षा से पहले आपकी तैयारी जो बिल्कुल एकदम भीम की तरह मजबूत हो जाए। तो दोस्तों करंट अफेयर की सीरीज़ भी चल रही है। यदि आपने करंट अफेयर्स चैनल पर नहीं देखा है तो कई सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, उन सभी वीडियोस को आप देख लीजिए। हम पढ़ने वाले हैं अगस्त या जुलाई 21 से और अब तक की करंट अफेयर जो हम कंप्लीट करेंगे ताकि किसी भी कीमत पर आपका प्रश्न जो परीक्षा में छूटे ना दोस्तों, क्योंकि एक भी प्रश्न छूटता है तो उससे रैंक जो है हज़ारों की संख्या में नीचे डाउन चली जाती है। दोस्तों इसी तरह से जो है हमारे साथ में बने रहिए और वीडियो को 3 दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।